आज मैं एक केस के ऊपर बात करूंगा और मैं आपको सुनाऊंगा वो ऑडियो जो पेशेंट ने बाद में मेरे साथ उसने बात किया है, उसको मैंने रिकॉर्ड किया। मैं आपको वो भी सुनाऊंगा। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। इसको रिकॉर्ड करना चाहिए और सबको सुनाना चाहिए। ओके, ठीक है। तो हमने जो आपको जो मेडिसिन दिया है, अब इसको थोड़ा सा शुरू से शुरू करते, क्योंकि ये दूसरे वैद्यों के लिए भी ये जरूरी है, ये बात समझना। क्या कहते हैं आप? हाँ जी। ये तो हो गया, बट दूसरे जो मरीज है उनके लिए तो ऐसा ना हो। बेसिकली मैंने जो इनका जो डायग्नोस किया था पहले, जो जहर था पित्तज था, यानी शरीर के अंदर गर्मी बढ़ा रहा था। वो हाँ जी, बिल्कुल सही तड़प बात रहे है। थे, जब शरीर के अंदर से हो रहा था ऐसा। फिर मैंने जो आपको मेडिसिन दिया, वो शरीर के अंदर वो जो खून है वो कंट्रोल कर रहा था, उसके अंदर शीतलता पैदा कर रहा था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर वो दवाई लेते हुए फिर मैंने आपको एक लेप बताया था, वो लेप लेते हुए भी वो कह रहे थे ना मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ सर, उन्होंने मतलब ये लगा लो सर, रिकवर मतलब खाना और पीना, हाँ और ये लगा लो उसको जहर को एक ही लेवल पे उसने मतलब घटा नहीं रहा था ना, हाँ, तो बढ़ भी नहीं रहा था हमारा। बढ़ नहीं रहा था वो। हाँ, वो बढ़ने नहीं दे रहा था वो दवाई। फिर बाद हाँ में जी। जो मैंने आपको जो दवाई दिया था ना, ये अभी इसको भी मैंने बड़े तरीके से सोच करके बना के लाया था। ये तो आपने दिया ही नहीं होगा। नहीं सर, शायद उन्होंने, देखो ये कंफर्म नहीं है मुझे दिया या नहीं दिया, मैं तो मानता हूँ शायद नहीं दिया। नहीं दिया होगा, हाँ। अच्छा, मैं बताता हूँ। फिर क्या है कि अब ये लोग चले गए उधर। यही है ना, देखो, होनी को कोई टाल नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो हाँ होनी है ना, लेकिन होनी बड़ा बलवान है। होनी बड़ी बलवान है। नहीं तो सर रियली लिटरली आप यकीन मानो, अगर ये 2 दिन और कंटिन्यूअस करते ना, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ, आपका तो पता नहीं है, बट मैंने जो स्थितियां देखी है ना सर, मैं कह रहा हूँ अगर हम इस दवाई को कंटिन्यू करते थे 2 दिन और थे सर, ये मतलब। डेफिनेटली, हाँ हाँ हाँ। नहीं, आप जैसे कह रहे थे ना, मैं तो पहले एक बार हिम्मत हार गया था। जैसे आपने कहा ना कि भाई ऐसा ऐसा वैसा हो रहा है, तो मैंने कहा भाई नहीं होगा। फिर दूसरे दिन आपने कहा कि सर रिकवरी हो रहा है, दूध पी रहे, हाँ जी। चावल खा रहे। अब देखो, जो जो डॉग बाइट होता है ना, कुत्ता जब काटता है तो वो तो छोड़ो, पानी तक अंदर डालने के लिए मुश्किल होती है। रोटी चावल दूध की तो बात ही छोड़ो, उसको तो अंदर जाएगा ही नहीं। अगला बंदा हम्म अगर कहता है कि मुझे दूध दे दो और चावल दे दो, मतलब रोटी दे दो, मैं खाऊं, अगले ने खाया भी है, हम्म। इसका मतलब है कि अंदर का जो जहर है वो कंट्रोल हो रहा था वो उस दवाई से। हाँ जी, बिल्कुल हो रहा था। अब गड़बड़ हो गई उस वैद्य की वजह से। उसने दे दिया गर्म दवाई। गर्म दवाई देते ही वो हाँ फिर एकदम एक झटके में वो चीजें पकड़ लिया दोबारा। सर, एक उस घंटा नहीं पकड़ा सर, 1 घंटा। जब उन्होंने दवाई दी ना, हाँ तो 1 घंटा उन्होंने मतलब 1 घंटे बाद ही वो परलोक को चले गए। हाँ, वो जो उन्होंने ना उस तासीर को बढ़ने वाली दवाई दे दिया ना उन्होंने, जिसको मैं कंट्रोल हम्म कर रहा था इनको, हम्म। उसको उन्होंने उस स्थिति को बढ़ने वाली दवाई दे दिया। नहीं तो सर, मतलब वो बस मैं ये कह रहा था इनको, मैं इनको समझा रहा था कि भाई कोई बात नहीं, मेमोरी लॉस हो रही है ना, हो जाने दो, मैं बच जाएंगे मेमोरी लॉस से, तो हम बाकी बतेरे बहुत साधन है अपने पास। होम्योपैथिक नहीं हुआ तो एलोपैथिक बहुत कर है, लेंगे, बहुत है, हाँ। मैं उससे कर लेंगे। मैं मैंने पूरा नेट में सर्च किया था, हाँ ये व्यक्ति तो 2 साल बाद रिकवर हुआ था। हाँ तो उसने 2 साल में वो अपने पैरों पे चलना, तो आपका वहीं से सर मैंने देखा। हाँ जी। तो आपने ना रियली में मतलब इतने जो 7 दिन हमने उनको निकाले हैं ना, 7 दिन वो जिए और एक्स्ट्रा, वो आपकी वजह से जिए सर। जी जी। नहीं, वही तो डॉक्टर ने आपको कह दिया था कि ये 3 दिन में नहीं बच सकते। हाँ जी, 3 दिन में तो बोल दिया उसको था। बचने की तो बात ही छोड़िए, वो रिकवरी भी इतना अच्छी तरह से कर रहे थे, दूध चावल सारा खा पी रहे थे, वो अच्छा हो रहा था। चलो, मैं तो यही कहूँगा सर कि ये भाई साहब कि ये जो है ना, ये प्रारब्ध है ठाकुर जी, या जो भी कहें, इनके जो कर्मों का जो फल है कहूँ, या इनकी प्रारब्ध कहूँ। इंसान कहते हैं ना, भगवान तो उनकी इच्छा के बगैर पत्ते तक नहीं हिलता। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, इनका उम्र हम्म। उतना ही था होगा, इसीलिए एक निमित्त बन गया वो वैद्य, जिसने अनजाने में इस तरह की दवाई दे दिया है ना। हाँ सर, और कुछ इनके साथ ना नेगेटिव नेगेटिव एनर्जियां भी थी इनके पास ना। हाँ, तो ऐसा भी कुछ अब हो सकता है, अब क्या कह सकते हैं इसको। नहीं देखो चलो सर, हम नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जियां होती हैं, तो इनके साथ कुछ जी नेगेटिव जी 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 एनर्जियां भी जी थी। जी जी। इस पूरा वीडियो सुनने के बाद मुझे तो ऐसा लगा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा करते वक्त पेशेंट में सब्र होना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेदिक चिकित्सा करते वक्त जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा मेडिसिन भी नहीं देना है कि जिससे कि पेशेंट के शरीर को जल्दी से जल्दी रिकवरी करता हो।
कुछ ऐसा ढूंढ करके नहीं करना है, धीरे धीरे। क्यों आयुर्वेद भी ये बोलता है कि कोष्ठ से जब 2 शाखा में चला जाता है तो शाखा से कोष्ठ में लाने के लिए हमें जल्दीबाजी नहीं करना है, उसको धीरे धीरे बड़ी संभल करके बड़ी प्यार से उन टॉक्सिन्स को कोष्ठ में लाना है, फिर वहाँ से उसको बाहर निकालना है। आज मैं आपको उसी पेशेंट के ऊपर जो उनसे मैंने जो बात किया था उसके ऊपर मैं आपको वो ऑडियो सुनाने वाला हूँ। एक केस जो रेबीज का है और कुत्ता ने काट लिया 3 महीने पहले। 3 महीने के बाद अचानक शरीर में वैसे सिम्टम्स दिखा, डॉक्टर के पास लेके चले गए। उसने कहा भाई 3 दिन से ज़्यादा ये बच नहीं सकता, संभव अगर हो सके ऐसा तो आप मेरे यहाँ पर छोड़ दो हॉस्पिटल में, एक किसी रूम के अंदर हम इसको बंद कर देंगे और वो जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो आपको सूचित किया जाएगा। इस बात को सुन करके बेचारे सारे दुखी हो गए, हतप्रभ हो गए। उन्होंने सोशल साइट से मेरा यूट्यूब से इधर उधर से नंबर निकाला, क्योंकि मैंने इससे पहले 5-6 इस तरह के केस को मैंने सॉल्व किया था। उसके बाद जो पेशेंट है वो बड़ी खुशी होकर के मुझे जो बात उन्होंने बताए, जो भी लक्षण दवाई खाते वक्त कैसे कैसे सिम्टम्स हो रहा था, उस बातों को उन्होंने मेरे से जो शेयर किया था वो मैंने यूट्यूब में डाला हुआ है। अच्छी बात है ना, क्यों डालना चाहिए कि अगर ऐसा कोई सफलता अपने हाथ लगती है। हालांकि मैं इस बात को कभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं गारंटेड किसी इस तरह के केस को ठीक करता हूँ, लेकिन जो भी हुआ है दैव संयोग, मेरे हाथ से कोई पेशेंट ठीक हुए होंगे तो उसको मैं खुशी से शेयर करता हूँ दूसरों के साथ, तो उसे आप जरूर सुनिएगा, मेरे साइड में है। तो उसको सुन करके इन्होंने मुझे फ़ोन किया, कंडीशन को देख करके मैं भी हिल गया। मैं कहा यार कैसे होगा अब ये, क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं पेशेंट में कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें करता हूँ, जीवा परीक्षण, उसके जीव के फ़ोटो मैंने मंगाया। वहाँ पर मुझे जो चीज़ें समझ में आई, दोषों के आधार पर चिकित्सा करने का मेरे मन हुआ और मैंने उसके आधार पर कुछ ताज़ा जड़ी बूटी मैंने कहा कि इसको कलेक्शन अगर आप कर सकते हो तो फटाफट ला करके इसको दे दो। अब रोगी को डॉक्टर ने कहा था कि भाई 3 दिन से चौथे दिन निकलेगा नहीं। मेरे ट्रीटमेंट चलते हुए 8 दिन 7 दिन हो गया, मृत्यु नहीं हुई। जो उसके शरीर में जो जहर जो फैल रहा था, धातुओं को जो नाश कर रहा था, वो जहां तक पहुंचा था वो वहीं पर मेरे मेडिसिन ने उसको कंट्रोल किया। लेकिन बाकी जो सिम्टम्स है वो कुछ नया भी दिखाई दे रहे थे और कुछ स्टेबल ही था। मतलब कि जो पहले पानी तक नहीं पी सकता था वो दूध चावल सारी चीज़ें वो खा रहा था। इतना है कि थोड़ा मेमोरी लॉस हो रहा था बीच बीच में। इस बात को लेकर के वो लोग और घबरा गए, जल्दीबाजी उनमें हो गई और वो किसी वैद्य के पास पहुंच गए और उन वैद्यों ने पता नहीं क्या कुछ दवाई दे दिया। वो दवाई खाने के 1 घंटे के बाद इसकी मृत्यु हो गई। फिर इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर ऐसी बात है, उसकी तो मृत्यु हो गई। मैंने कहा कैसे हो गया, तो कहा कि सर हमसे गलती हो गई और ये अब ये सारी बातें जो है आप रोगी के जो है उनके मित्र है उनके आप इस ऑडियो को सुनिए, आपको ताजुब लगेगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, अगर आप आयुर्वेद से कहीं से भी अगर आप चिकित्सा लेते हो तो प्लीज़ आप सब्र से आप काम रखिए। अगर पुराना और इस तरह के गहरा समस्या है तो सब्र से काम रखिएगा, जल्दीबाजी इसमें नहीं करना है। आयुर्वेद से आपको निश्चित ही सफलता मिलती है, लेकिन कभी कभी जल्दी से नहीं मिलता। एकदम आपको धैर्य धारण करना होगा और जो भी लक्षण दिखता है उसके चर्चा उस वैद्य से करना होगा जो है ना सावधानी पूर्वक चिकित्सा करने के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपके लिए तैयार कर रहा था। ऐसा नहीं कि बीच में ही आप उठ करके किसी और के पास चले गए।